जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ बड़ी खबर के साथ, आपको रूबरू करवाऊंगा। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं नगर निगम फरीदाबाद का जो शिविर लगता है, समाधान शिविर यहाँ पर खड़े हैं, जो कि प्रत्येक दिवस कार्यालय है। समय छुपा दिया गया है, समय नहीं है। कल यहाँ पर एक युवक आता है, पीछे देखें थोड़ा सा। कल एक युवक आता है यहाँ पर, एक कंप्लेंट लेके, शिकायत लेके कि जो बाजार लगते हैं वो बाजार नहीं लगने चाहिए, अवैध बाजार हैं। और इसके थोड़ी देर बाद जब ये मीडिया में ये खबर आ जाती है, चलते रहे थोड़ा सा मेरे साथ साथ। जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है और उसके बाद जो ए मोना है नगर निगम की कमिश्नर साहिबा कहती हैं, शिकायत जो लेकर आएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूंगी, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना था। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जैसे ही मीडिया में खबर आती है तो ए मोना जो कि नगर निगम की कमिश्नर साहिबा कहती हैं कि इस तरीके के अवैध बाजार पूरे फरीदाबाद में सहन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि नगर निगम के राजस्व को भी नुकसान पहुंचता है। कौन है ये लोग जो कहीं पर भी बाजार लगा देते हैं, फड़ लगा देते हैं? जो स्थानीय दुकानदार है उनको भी नुकसान होता है। तो कौन है ये लोग जो दुकानें लगाते हैं, नुकसान होता है, वहीं गुंडा टैक्स भी दिया जाता है। बिजली कहाँ से आती है, बड़ा मुद्दा है ये। और बता दूं, जो अवैध बाजारों को हटाने की बात कही थी नगर निगम की कमिश्नर साहिबा ने, उससे चंद कदमों की दूरी पर आपने देखा, मैं चला हूं मुश्किल से करीब 20 कदम की दूरी पर एक बाजार लगा हुआ, दिखाएं थोड़ा सा। ये बाजार लगा हुआ है, कपड़े का बाजार, जो कि एक बड़ा रूप ले चुका है। ऐसा ही बाजार एसडीएम साहब जो है भड़कल के एसडीएम कार्यालय, उसके बाहर एक ऐसा बाजार लगा हुआ है। ठीक उसके सामने बीकानेर है, बीकानेर के साथ में अरोड़ा साहब डॉक्टर है शायद, वहां पर एक क्लिनिक है, उसके बिल्कुल साथ में बाहर फड़ लगी हुई है। बाजार लगा हुआ है, कपड़ों का बाजार। ऐसे कई बाजार, सोम बाजार लगते हैं, मंगल बाजार लगते हैं, डबुआ में, जवाहर कॉलोनी में, पर्वतीय कॉलोनी में, कई जगह बाजार लगते हैं। राजा चौक पर लगता है बहुत बड़ा बाजार, 3 नंबर में लगता है। ऐसे बाजार लगते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी, इस मुद्दे पर बात करेंगे हम। एक ऐसी शख्सियत, बार बार कहता हूं जब बात शुरू करता हूं तो, आरटीआई एक्टिविस्ट, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए इंजीनियर हैं, और जब भी बात करते हैं तो मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ अनंत कांत भाटिया जी फोन पर लगे हुए, बात करूंगा इनसे। थोड़ा सा ये वाला एंगल लेंगे प्लीज, यहाँ से बाजार दिखाते हुए बात करेंगे। भाटिया जी, कल नगर निगम की कमिश्नर साहिबा ने कही थी अवैध बाजार बर्दाश्त नहीं होंगे। नगर निगम की नाक के बिल्कुल नीचे 30 कदम की दूरी पर बाजार लगा हुआ है। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। हम लोगों को अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बनाकर बैठे हुए हैं या काम अपने समय से, मौके से हम कर रहे हैं, उन सबको जो है ना दिखाने के लिए इस तरीके की बातें तो आप दैनिक अपने समाचारों में आप भी दिखाते हैं, छपते भी आते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर उसके ऊपर क्या हो रहा है वो रिजल्ट आपको दिखते हैं जब आप सामने देखते हो। जी तो जो दिखाई देता है, मेरा मानना ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। अभी भी आप देखेंगे तो सामान जो बिछा के रखा हुआ है तो वही बिकेगा ना। जी किसी के गोडाउन में अगर कोई चीज पड़ी है तो वो नहीं बिक सकती है। तो इस तरीके के काम जो है वो सिर्फ बताने के लिए किए जा रहे हैं, करने के लिए जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे आप, ये जो बाजार लगते हैं, ये बाजार लगाने वाले, क्या ये बाजार वैध है, लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, लगने चाहिए ये बाजार? देखिए, मैं तो अपनी बात तो करता ही नहीं। मैं तो अभी आपकी कमिश्नर साहबा ने जो कल बोला कि ये अवैध बाजार नहीं लगने देंगे, जी तो अवैध तो उन्होंने ही बता दिया। जी उन्हीं के पैरों के बीच में ये पड़े हुए हैं जहां से वो रोज शिविर चला रहे हैं, उसके बगल में बैठे हुए जी हैं। दूसरी चीज ये कि ये नहीं लगने चाहिए, वो खुद बोल रही है नहीं लगने चाहिए, तो मुझे क्या बताने की जरूरत पड़ रह गई है जी कि नहीं लगने चाहिए। अब तो मेरे से आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि इसके ऊपर निगम को अगली कार्रवाई के लिए जी, समय मैं कितना वहीं पर ही देना आता। होना ये चाहिए कि उनको ये बताना चाहिए था अपने इंटरव्यू में कि ये आगामी 15 दिन में, जी हटा दिए जाए। 50 दिन में ये बिल्कुल जमीनी स्तर पे जीरो कर दिया जाएगा और व्यवस्था बना दी जाएगी। नहीं, मैं एक बात कहूंगा, यहाँ पर अभी ये जो यहाँ पर प्रोग्राम होगा, 26 जनवरी की तैयारी हो रही है, जी, रिपब्लिक डे है, तैयारी हो रही है, स्कूली बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पर। एसडीओ साहब और कई सामाजिक संस्थाएं आती है, बहुत पुलिस होगी, भीड़ लगी होगी उस दिन भी ये बाजार लगी। कमिश्नर साहिबा को ये कहना चाहिए कि 26 तारीख से पहले पहले ये बाजार हटा देने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं तो कहता हूँ ये तुरंत प्रभाव से जुड़े। जी इतना अमला जमला इनके पास रहता है, पुलिस फोर्स अपनी भी अंदर बैठी रहती है। अगर ये चाहे तो नजदीक से ये पैदल भी आएंगे
और इनके उठाना शुरू करेंगे तो ये 5 मिनट के बाद ये खाली मिलेगी आपको जी जगह। बिल्कुल। दिक्कत क्या है, आप ये देखिए कि इन बाजारों के बिल्कुल बगल में लड़कियों का स्कूल है। जी सुरक्षा की दृष्टि से आप इधर तो कभी प्रोग्राम होगा उसकी बात कर रहे हैं, वो तो डेली प्रोग्राम हो रहे जी हैं। जी। और वो भी कौन, लड़कों का स्कूल नहीं है, लड़कियों का। लड़कियों का है। थॉरली अनसेफ कर दिया हमने अपनी बच्चियों को। जी उनको कोई पता नहीं है कौन यहाँ पे खड़ा है कौन नहीं कर रहा। दूसरी चीज जो मेन है वो ये है कि ये लोग कौन। हाँ, ये यही मैं एक बात आपसे ये मुद्दा इस बात पर करना चाहता हूँ। एलआईटी जो मेन बाजार है, फरीदाबाद का दिल कहा जाता है, बहुत बड़ा बाजार है। कुछ क्या कहूँ, दूसरी जाति का कुछ मोमडन है वहां पर, जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं, दो अर्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये दुकानें खोल रखी हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं और किसको इन्होंने ये जगह के लिए अनुमति दी है, कौन है ये लोग? वर्तमान में आपने एक मुद्दा देखा होगा, दिल्ली का भी चुनाव चल रहा जी है। दिल्ली के चुनाव के अंदर जो विपक्ष है यानी कि भाजपा या कांग्रेस, आज वो केजरीवाल की सरकार पे ये प्रश्न चिन्ह लगा के बता रहे हैं कि इन्होंने रोहिंग्याओं के बहुत से वोट बना दिए, या वो लोग जिनके उत्तराखंड में भी वोट हैं, जिनके उत्तरांचल में भी हैं, जिनके यूपी में भी हैं, लेकिन उनके भी वोट यहाँ बन गए, जी बिहार वालों के भी बन गए। जी इस तरीके की वोटों की वो गिनती के आधार पे कुछ आपने ये सूचियां भी देखी होंगी जो अभी आई हैं, 4,000 वोट किसी इलाके से कट गए। जी ये जो सारी व्यवस्था आज इनको नजर आ रही है चुनावों के दौरान में, क्योंकि जहां पे मैं विपक्ष में हूँ, मैं पक्ष में नहीं हूँ, वहां तो मैं ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। यहाँ तो आप पक्ष में हैं। इन लोगों के कहाँ के वोट हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक किराएदार रखने के लिए तो पुलिस प्रशासन का हम लोगों पे एक नियम है कि आपको बिठाने से पहले उसका आधार कार्ड लेना चाहिए था। ये अगर कोई वारदात हो जाती है, पहला सवाल यही पूछता है कि आपके पास उनके साथ का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। आज इनके साथ क्या नगर निगम ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? करा हो तो बताएं, अगर किया तो फिर तो ठीक है। लगा नगर निगम को कोई यहाँ से आय हो रही है, बिल्कुल ठीक है, आप कुछ तो करोगे। आपने बिना जान पहचान के लोगों को बैठा दिया, और एक जगह नहीं, वहां पे एसडीएम ऑफिस के बाहर आप जाओ तो जी, आपको बहुत कार बड़ा बाजार है। कार खड़ी करने के लिए, बाइक खड़ी करने के लिए तो पार्किंग नहीं है, लेकिन इनके बैठाने के लिए चारपाइयां हैं। क्यों? मैंने अपनी पहले भी बहुत बार बोला है, इन लोगों से नगर निगम के अथवा अन्य प्रशासन के, मैं शासन और प्रशासन दोनों बोलता हूँ, शासन और प्रशासन के लोगों की बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। उनके साथ इनकी क्या मंथली सेट है वो उनको बताना चाहिए, अन्यथा इनके ऊपर चार्जेस लगाए, इनका फिक्स करें कि एक खाट के जो है इतने पैसे हम आपसे लेंगे, ये जगह आपको दे रहे, कहीं तो कुछ आए, जी कुछ तो हम कहने लायक बने। आप इसको अवैध से, जैसे हमने कॉलोनियों को बाद में वैध कर दिया, इनको भी कर दो ना वैध, जी। हमें ये तो पता चले कि ये मार्केट वैध है। लेकिन ये है कौन लोग, इनको भी हम किस श्रेणी में रखेंगे? जो देखिए पंजाबी मैं सिंपल बात करता हूँ, जो शहर का बाशिंदा नहीं है हमारे लिए वो, आप उसको अल्पसंख्यक जात में गिनो, आप उसको रोहिंग्या बोलो, जी आप उसको तटस्थ बोलो, जो वहां से यहाँ पे माइग्रेट होके आएंगे, इमिग्रेट बोलो, चाहे वो बिहार से आके जी बसे, चाहे यूपी से आके बसे। मैं ये नहीं, इस पक्ष में नहीं हूँ कि उनको भगाया जाए, वो हमारे देश के लोग हैं। लेकिन अगर हम सारी उन चीजों को चेक करते हैं और हम पाते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, जी जैसा आज सैफ के साथ केस होता है, तो 50 जगह पे लोगों को कस्टडी में लेके और फिर जाके उनके हाथ जो चढ़ता है वो एक बांग्लादेशी निकलता जी है। क्या अगर वही प्रवृत्ति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आपने हमारे फरीदाबाद को, और खास तौर से जी बड़कल को आपने किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है? ये जवाबदारी हमेशा शासन और प्रशासन की बनी है। बढ़िया, ये एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। एक आम लोग जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, फरीदाबाद कहूँ, भटकल विधानसभा कहूँ, कोई भी विधानसभा कहता हूँ, तो लोग जो हैं जाते हैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए, उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कागज नहीं है तो बड़ी लंबी फेहरिस्त बना के उनको दे देते हैं कि ये कमी है, ऐसे कमी है। तो ये जो लोग हैं इनके पास भी आधार कार्ड देके गए हैं, आधार कार्ड इनके फर्जी हैं, पैसा देकर बनाया गया, क्या सेटिंग है इनकी? देखिए, प्रशासन के पास सभी सिस्टम होते हैं। आज अगर मैंने अपना आधार कार्ड चेक कराना है, जैसे ही मैं बैंक में लिंक करता हूँ उसको, बैंक वाले बता देते हैं जी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, जी बैंक वाले बता देते हैं जी आपका पता मैच नहीं कर रहा। अगर बैंक में बैठा हुआ बंदे के पास वो लिंक है और वो चेक कर सकता है बैठ के, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जैसे पुलिस प्रशासन हुआ कहिए या नगर निगम कहिए या हुड्डा कहिए, जिनके वो इलाके आते हैं, क्या उनके पास वो यंत्र नहीं है
जी अगर वो यहाँ पे अपना यंत्र साथ में लेके आते और आधार कार्ड का नंबर डालते, उनको डिटेल्स आती है कि फर्जी है, उसको वहीं से वहीं पुलिस अरेस्ट करना शुरू क्यों नहीं करती है? आप ये दावे तो करते हैं जी 400 रोहिंग्या ही हमने पकड़े और उनको हमने दिल्ली से बाहर कर दिया, जी यहाँ वालों को कौन करेगा? जी बिल्कुल यहाँ वालों के लिए ये काम करना अति आवश्यक है। अदरवाइज जो है सिर्फ इलेक्शंस के अंदर अगर आके हमने कुछ बोल रहे हैं और बाकी 5 साल 4.5 साल हमने इसी तरीके से निकालने हैं, तो ये बहुत गलत माहौल हम तैयार कर रहे हैं। इस माहौल के साथ हम कहीं भी कभी भी अपने शहर को जो स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे, हमने स्मार्ट तो छोड़ो, हमने सिटी नहीं रहने देना जी इसको, जी हम गांव की तरफ भी नहीं चल पा रहे। तो ये जो चीजें है ना, इनको बहुत जरूरी तौर पे समझना होगा और मेरा मानना है कि सबसे पहले इन चीजों को यहाँ से हटाए। इन्हीं के अंदर आपको क्रिमिनल एक्ट करने वाले लोग जो है वो मिलेंगे। क्रिमिनल की बात करता हूँ भाटिया साहब, एक बड़ा सवाल है मेरा। कई बाजार ऐसे लगते हैं, LIT 3 में एक बाजार लगता है, राजा चौक पर एक बड़ा बाजार लगता है, और वहां पर क्या कहा जाता है कि जैसे प्रशासन है, प्रशासन का मतलब यही हुआ कि जो शासन कर रहा है, समाज को सुधारने की कोशिश कर रहा है, बाजार लगवाने या किसी भी गतिविधि को सेट करने के लिए, तैयार करने के लिए ये होता है। तो वहां पर गुंडा टैक्स दिया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि एक जो चारपाई लगती है, जो फोल्डिंग लगता है, 500 600 700 रुपए में एक फोल्डिंग दिया जाता है, बिजली दी जाती है, वहां पर जनरेटर लगता है या नहीं, लेकिन कोई गुंडा टैक्स भी वहां पर दिया जाता है। तो प्रशासन है तो गुंडा टैक्स पर विराम क्यों नहीं लगता? देखिए, मैं आपको यहाँ एक याद आती है मुझे बात, मैं जिस समय ग्रीवेंस का मेंबर था जी लास्ट गवर्नमेंट के अंदर, और दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा थे वो हमारे चेयरपर्सन थे, उन्हीं की बैठकों में रिकॉर्ड पे होगा, आप देख सकते हैं, उन्हीं के रिकॉर्ड में एक कंप्लेंट आई थी ग्रीवेंस के अंदर इसी को लेके मुद्दे को, कि यहाँ पे 7 दिन बाजार लगता है, और जो बात आप कर रहे हैं वो सेम सारी चीजें उसमें रिपीटेड। जी जब दुष्यंत चौटाला जी उस कंप्लेंट के ऊपर बात कर रहे थे कि हाँ जी कौन है कंप्लेनेंट, तो प्रशासन के लोगों ने बताया कि कंप्लेनेंट कोई नहीं है, क्योंकि ये बिना नाम के लेटर डाला गया। उस समय NK गौड़ एडवोकेट, जी उन्होंने भी इस बात को खड़े होकर बोला था जी बात तो सही है, और मैंने भी खड़े होकर बोला था कि बिल्कुल बात सही है, ऐसे बाजार लगते हैं, हमारे भटकल में ही लगते हैं 7 दिन। तो ऐसे बाजार जो लगते हैं वो कंप्लेंट तो सही है, उन्होंने बोला लेकिन कंप्लेनेंट कोई नहीं, हम किसको बोले? मैंने कहा जी आप कार्रवाई तो करोगे? तो तब चौटाला साहब ने ये पूछा था कि क्या इस कंप्लेंट पे आपका नाम डाल दें? तो गौर साहब ने भी बोला था और मैंने भी बोला था कि आप जिसका नाम डालना चाहे बड़ी खुशी से डाल सकते हो। अब उन्होंने वो नाम नहीं डाला और वो कंप्लेंट उसी तरीके से बंद कर दी गई। अधूरी रह तो गई। इससे क्या समझ आना चाहिए? मेरी समझ ये कहती है, मैं छोटा हूं बहुत इन मामलों में, लेकिन मेरी समझ ये काम करती है कि शासन और प्रशासन की मिलीभगत से, मैं बार बार यही बोलता हूं, बिना उसकी मिलीभगत के ये काम नहीं हो सकता। अन्यथा उसी टाइम बेनामी कंप्लेंट की भी पूरी तरह से इंक्वायरी करा के दी जाती है। और अफसोस ये कि उस समय पुलिस प्रशासन विभाग से जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बोला जी हमने बहुत बार वहां पता कर लिया, ऐसे लगते नहीं। मैं कहता हूँ मेरे साथ रोज चलो, जी ये बाजार तो हर रोज कहीं ना कहीं लग रहा है, तो आप चले तो सही। जी आप वो जाना नहीं चाहते, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जी आप चेक करवाएं, लेकिन नियत जब तक नहीं होगी नियत और और नियत। नियत ही नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये लोग आएंगे। आज क्राइम का ग्राफ ऐसे लोगों की वजह से बढ़ा है। जी दिन में वो यहाँ लगाते हैं, उनको ये सब समझ रहती है, किसी के तो घर तक ये सप्लाई भी करके आते होंगे। आज हमारी पकड़ ही इन लोगों पे नहीं है, जी हमें यही नहीं पता ये लोग कौन है। आज ये वारदात करके कहीं निकल जाते, क्या पता चलेगा? ढूंढते रहो आप, ऐसी 50-50 जगह छापे मारे के मिलेंगे। वो सैफ अली खान था, जी इसलिए इतना बड़ा नाम और इतना पुराना घराना, तब जाके जो 1200 करोड़ संपत्ति का मालिक है, उसके लिए तो एफर्ट लग रहे हैं, आम आदमी के लिए क्या होगा? जी बिल्कुल। और आज फरीदाबाद क्राइम कहाँ पे जा रहा है, ये आपके सामने, आप ही लोग रोज दिखाते हो। कौन सा ऐसा इलाका बचा है जहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा, मर्डर नहीं हो रहा? हर रोज कहीं ना कहीं आप देखोगे मर्डर हो रहा है। तो क्या है, जी हम बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं अपने शहर को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। इसको हमें बचाना होगा, रोकना होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। बता दूं आपको, जो नगर निगम की जो कमिश्नर साहिबा हैं, उन्होंने हालांकि आदेश कर दिए हैं कि ऐसे अवैध बाजार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नगर निगम की नाक के तले ये बाजार लगा हुआ है, ऐसे कई बाजार हैं। और बता दूं आपको, ये डिप्टी CM, जो पूर्व डिप्टी CM है चौटाला जी, उनके भी नॉलेज में ये बात थी। हालांकि वो गुमनाम जो चिट्ठी थी उसको बंद कर दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये बाजार ऐसे ही पूरे फरीदाबाद में, दिल्ली NCR में फल फूल रहे हैं, और ये नहीं पता कि ये लोग कौन है। कई वारदातें हो रही हैं, कैसे वारदातें हो रही हैं, कौन लोग कर रहे हैं। जी क्या कहते एक बात मैं यहाँ पे और ऐड ऑन कर दूंगा कि मैंने इसी समाधान शिविर में 25/11 को एक शिकायत लगाई थी, जिसमें 1-2 के चौक से लेके 2 दुकानों के आगे अपनी बाइक्स खड़ी करते हैं, जी
उन लोगों के लिए, और जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे खोमचे वालों को या किसी को बैठने के लिए जगह दे रखी है। और कमिश्नर महोदया ने 25/12 को सेकंड जब मैं टाइम आया 25/11 को 12 दिन बाद, तो तब उन्होंने कहा था कि यहाँ से ये कमर्शियल एक्टिविटी अगर हो रही है तो इनको उठाना चाहिए। आज इस समय को 2 महीने हो चुके हैं इस बात को, 2 महीने से ज्यादा होने को आए हैं, आज तक इनसे वो तो उठाए नहीं गए। तो ये इतने बड़े बड़े भाषण अगर आगे देंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, व्यवस्था बना रहे तो कहाँ से होगा। उस कंप्लेंट पे मैंने बाकायदा कमिश्नर मैडम के कहने पर उनको साइट का लोकेशन, साइट के पिक्चर्स, फोटोग्राफ, हर चीज उनको मैंने मुहैया कराई है। उसके बावजूद, ये भी 4 तारीख की बात है, 4 जनवरी की, आज 4 जनवरी से 21 जनवरी हो गए, आप बता दें वहां पे कोई कार्रवाई हुई? कभी नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह पर उगाही उगाही और उगाही। तो ये उगाही वाली बात हननकांत भाटिया जी कह रहे हैं कि उगाही उगाही उगाही, ऐसा ही एक फिल्म का डायलॉग था, तारीख पर तारीख। आप समझ जाए बात को कि कौन लोग हो सकते हैं। क्राइम सिटी जो बनता जा रहा है, क्यों इतने मामले शहर में बढ़ रहे हैं, क्या इन्हीं लोगों की वजह से? बड़ा सवाल है ये। इसके ऊपर देखना यह है कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है, क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी। बाजार ऐसे ही लगे रहेंगे और जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको इसी तरीके से घाटा होता रहेगा। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे। कोशिश ये करेंगे कि उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि इन इन जो बाजारों पर इन गतिविधियों में जो लिप्त है उन लोगों के ऊपर कैसे कार्रवाई और कब कार्रवाई होगी। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।